हम सहजे वक्ता नहीं बन गए। शुरू में जब कीर्तन हमारे यहाँ होता था तो लोग हमको माई समा देते थे कि आप बोलिए। मैं बोलने लगा, जो कुछ लाया मेरे दिल दिमाग में सरस्वती ने दिया, सबको अच्छा लगा, किसी ने रोका नहीं, मैं बढ़ता गया। बढ़ते बढ़ते अब देखो गुरु जी का भी कार्य चल रहा है, उसमें भी बोल रहे हैं, चला रहे हैं कि चलिए ठीक है। यदि किसी को ज्ञान मिला तो वह ज्ञान दूसरे को बांटे, छिपाए मत। अनुभूतियां मिली तो उसको दूसरे को भी बताए, ताकि उसको भी ज्ञान मिले तो तीसरे को बताए। छिपाया नहीं जाता है कि भैया अनुभूतियां आपसे कोई पूछ लेते हैं। हम लोग जब पहले शुरुआत में कर रहे थे तो लोग पूछते थे कि शिव गुरु क्या आपको दिए हैं, क्या आप करते हैं, क्या करते हैं। झगड़ा भी हो जाती है, कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन हम लोग क्या है, अब तो गुरु के शिष्य है, हम उनके भरोसे हम क्षमा मांग लेते हैं। भैया हम आपके लायक नहीं है, क्षमा कीजिए, जो हमारे पास ज्ञान बुद्धि है वही हम कर सकता है। इसलिए हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि जितना आप सब प्रेम करेंगे, प्रेम का मतलब परिवार में, एक परिवार शिव गुरु का परिवार है, इसमें प्रेम होना चाहिए। जब आप में प्रेम रहेगा तो एक न एक जो आप जोड़ेंगे, और जब प्रेम नहीं रहेगा तो जोड़ नहीं पाएंगे। और जोड़ना ही हम लोगों को फायदा देगा, घटाना फायदा नहीं देगा, उसमें तो घटता जाएगा। इसलिए अब जो पहले कार्यक्रम होता था वो बंद कर दिया गया है। अब यही सादा में काम होगा, इसमें पैसे का खर्च, क्योंकि साहब जी को इसकी सूचना मिली कि लोग पैसा लेते हैं, पैसा लेके चर्चा करते हैं। उस दिन चर्चा वालों के लिए भैया लोगों ने इतना शर्मिंदा किया, इतना शर्मिंदा किया कि हम लोग क्या करें, हम भी तो चर्चा वालों में ही थे। लेकिन हमने कहा ठीक, हमको ज्ञान लेना है, हम ज्ञान लेने आए हैं यहाँ पे बैठक में, हमको जो ज्ञान मिलेगा उसको प्रदर्शित करेंगे, उसको सुझाव में डालेंगे। और यही हमारी आखिरी बात है आप सबसे कि गुरु जी का कार्य मन से करें, और जो अनुभूतियां मिले वह अपना अनुभूतियां बताएं। हमको बहुत अनुभूतियां दिए हैं भोलेनाथ, आज उनकी कृपा है कि आप लोगों का दर्शन घर बैठे पा रहा हूँ, यहाँ से दर्शन मिल रहा है, इससे बड़ा अनुभूतियां और क्या मैं बताऊं। धन्य हूँ कि आप लोगों का दर्शन मिल रहा है, आंखों से घर बैठे पा रहा हूँ। अब हम अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आदि शक्ति मैया भगवती के चरणों में प्रणाम करता हूँ, दिव्य सूत्र बताने वाले हरिंदर साहब के चरणों में प्रणाम करता हूँ, दुख और सुख में साथ देने वाली नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ, दूर दराज से आए गुरु भैया गुरु बहना के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आसाराम त्यागी का प्रणाम स्वीकार करे गुरु जी, स्वीकार करे, स्वीकार करे। आगे अभी आसाराम त्यागी गुरु भाई जी अपने विचार पर रखते हैं कि माला को हम जाप नहीं कर सकते, क्योंकि हम झूठ बोलते हैं। तरह तरह प्रकार के उन्होंने विचार रखा। पहली बात तो हमने पहले बता दिया, देखिए माला जो कुछ है नहीं है ना, जो कुछ है गुरु को प्रणाम करने में है, नमः शिवाय में है। माला में मान लीजिए आपके पास अगर गुट्टियां है ना, गुट्टी कंकड़ को समझ रहे हो, कंकड़ अगर आपके पास है तो 108 कंकड़ इकट्ठा कर लीजिए, उसी से प्रणाम करिए अपने गुरु को। वो तो माला दिया गया है, केवल आप सबको गिनती हम लोग न भूले, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। और तमाम दीदियां कहती है घोड़े में हमको साड़ी बदल के जाप करना पड़ता है, खुद ये नियम बना लेती है। चलिए हमारे आज के बीच में गुरु बहन शीला दीदी जो सरायपीठा चल के आई है, गुरु के कार्यगत में दीदी अपने विचार को रखेंगे और क्या है शिव की शिष्यता, कैसे हम सबको गुरु के आदेश पे चलना चाहिए और कहाँ कहाँ किस प्रकार की अवस्था में चलना चाहिए, दीदी हम सबको उस महागुरु महादेव की ओर लेके चलेंगे। आप लोग दीदी के विचारों को सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा, और जिसको जो न समझ में आए
प्रकार का अगर किसी के मन में जिज्ञासा प्रश्न हो तो पूछने का प्रयास कीजिएगा, उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जिसको न समझ में आए तो पूछने का प्रयास कीजिएगा। और गुरु बहन शीला दीदी, इन्हीं के बाद तैयार रहेंगी गुरु बहन प्रभावती दीदी, सिया जी के घर पर तैयार रहेंगी। मेरे गुरु शिव को मेरा प्रणाम। गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरी माँ भगवती को मैं